नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। इस बजट पेश होने के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं या जो बीजेपी के समर्थक हैं या फिर एक बड़ा तबका जो है जो नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करता है, उसे इस बजट में कई सारी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन वहीं एक जो दूसरा तबका है, जो विपक्ष है या फिर जो मोदी सरकार के आलोचक हैं, वे कई सवाल उठा रहे हैं और इस बजट की आलोचना में कई सारी बातें भी कह रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में यही जानते हैं कि जो आलोचक हैं वो इस बजट के बारे में क्या कर रहे हैं या विपक्ष इस पूरे बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बजट को लेकर यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह बजट आखिर किसके लिए है। यह आम लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, कॉरपोरेट्स के लिए है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है, क्योंकि इस बजट में ऐलान किया गया है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उसे घटाकर 18% से 15% कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि जो ये बजट है वो अगले 25 साल की बुनियाद बनाएगा। इसको लेकर भी सवाल कई किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो बजट होते थे, मोदी सरकार के जो वित्त मंत्री थे वे बजट जब पेश करते थे तो कई इस तरह की बातें पहले भी कही जा चुकी हैं। जैसे कि 2022 तक जो किसानों की आय है उसको दोगुनी करने की बात भी कही गई थी। स्मार्ट सिटीज की भी बात की गई थी पिछले बजटों में, लेकिन इस बार उसका बिल्कुल भी चर्चा नहीं था। उसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। फिर एक सवाल यह है कि जब देश में एक आंकड़ा दिया जाता है कि लगभग 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो उनके रोजगार को लेकर इस बजट में क्यों कुछ ज्यादा बातें नहीं कही गई। उनका क्या होगा, उनको ऐसे ही अधर में छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो हमारे देश की कहा जाता है कि 70% जो श्रम शक्ति है उसके पास काम ही नहीं है। वहीं अगर जो कंजम्पशन की बात की जाए तो वह भी पिछले 40 सालों में अभी फिलहाल सबसे कम चल रहा है। एक आंकड़ा हमारे सामने आता है कि लगभग देश में 23 करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं, जो गरीबी की जो एक क्राइटेरिया बनी गई है उसमें आते हैं, यानी कि उनकी आय है वो कहीं ज्यादा मतलब अधिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को भाषण दिया था, उसके साथ विजन भी उन्होंने अपने भाषण में रखा। अब बात करते हैं जो आज घोषणा की गई है 400 वंदे भारत ट्रेन की। तो इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जो वंदे भारत ट्रेन होंगी इसमें किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसके साथ ही सवाल पूछा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। मतलब आप एक वादे को पूरा नहीं कर पाए, एक दूसरी घोषणा कर दी आपने। वहीं फिर दूसरा एक और मुद्दा उठाया जा रहा है, ये है एमएसपी को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि साल 2022 में जो एमएसपी है किसानों की वो 2 गुनी कर दी जाएगी। लेकिन कुछ आंकड़े पेश करके लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो 2.87 लाख करोड़ रुपए 2020 और 21 का जो एमएसपी के लिए बजट था वो इस बार उससे भी कम है। वहीं अगर बात की जाए तो जो रिवर्स की लिंकिंग की बात है वो बजट में कही गई है। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इसका पर्यावरण पर कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये योजना देश के हित में है या फिर बस ऐसे ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर एक लार्जर पिक्चर को यहाँ पर अवॉइड करके ये बस घोषणा कर दी गई है। वहीं अगला सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जो अभी इस बार 80 लाख घरों के निर्माण की घोषणा की गई है कि, लेकिन फिर वो आबादी के अनुपात को भी मतलब यहाँ पर लेकर एक सवाल उठाया जा रहा है कि जितनी आबादी है उसके अनुपात में इतने घर काफ़ी होंगे, क्योंकि पहले भी जो वादे किए गए थे उसमें कहा गया था कि 2022 तक लगभग लगभग सभी भारतीयों को घर दिया उनके लिए घर की व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन अब तक नहीं हो पाया है। एक घोषणा की है निर्मला सीतारमण जी ने कि जो लगभग लगभग 1.5 लाख है वो डाकघरों को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल यह हो रहा है कि जब 1.5 लाख आप डाकघर ही बनाएंगे तो फिर बैंकों का क्या होगा। क्या उन्हें आप बंद करने की कोई योजना बना रहे हैं? इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 ई विद्या स्कूलों की घोषणा की। इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब जो स्कूल्स हैं उनका क्या होगा, जब आप पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ये जो आपने इसकी बात कही है इसे कार्यान्वित कब तक किया जाएगा, इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। इस बजट में कुछ कटौतियां भी की गई हैं।
ये जो कटौतियाँ की गई हैं उसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा का इस बार बजट स्पीच में कुछ ख़ास ज़िक्र नहीं हुआ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इस बार एलोकेशन किया गया है 73,000 करोड़ रुपए का, वो पिछले एलोकेशन से भी, पिछले आवंटन से भी कम है, जो कि 98,000 करोड़ रुपए था। वहीं दूसरी बात जो कही जा रही है वो यह है कि जो खाद्य सब्सिडी है, जो फूड सब्सिडी है, वो 2.86 लाख करोड़ रुपए से घटाकर 2.6 करोड़ कर दिया गया है। वह भी पिछली आवंटन की तुलना में काफ़ी कम है। और जो फर्टिलाइज़र, जो खाद है, उसकी जो सब्सिडी दी जाती थी, उस पर सब्सिडी दी जाती थी, वह भी मतलब पहले इसके पिछले साल जो आवंटन था उसमें 1.40 करोड़, मतलब लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए था, वह घटा करके 1 लाख करोड़ के आसपास कर दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि जब ये जो कटौतियाँ हुई है, जब सब्सिडी मिलता था आपको फूड्स पर, जब सब्सिडी मिलता था आपको फर्टिलाइज़र, खाद पर, या फिर मनरेगा में इतना ज़्यादा बजट जब एलोकेशन उसका होता था, तो इससे सीधा फ़ायदा जो देश का एक गरीब तबका है, जो उतना ज़्यादा सक्षम तबका नहीं है, उसको मिलता था। तो इन सब मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो इस बार का बजट है, ये गरीब लोगों के पेट पर जोरदार लात मारने जैसा हो गया है, क्योंकि इतनी सारी कटौतियाँ सरकार द्वारा की गई हैं। राहुल गांधी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, मैं वह भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। राहुल गांधी ने कहा है, देयर इज नथिंग फॉर सैलरीड क्लास, यानी जो एक वेतनधारी वर्ग है उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पुअर हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए भी कुछ भी नहीं है। युवाओं के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। और जो एमएस एमईस को लेकर जो सरकार इतने सारे पहले उन्होंने अभियान चलाया है, बहुत सारे, मतलब काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन भी किए गए गए हैं कि एमएसएमईस को इतना सारा सरकार सहायता दे रही है, तो इस बार बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बजट को लेकर। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, जब निर्मला सीतारमण उन्होंने लोकसभा में बजट पेश कर लिया था, उसके बाद उनका ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आम आदमी के लिए बजट शून्य है, जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके लिए बजट में कुछ नहीं है। तो ये थी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने सरकार की आलोचना की और कहा कि आम आदमी के लिए यह बजट कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने भी एक ट्वीट कर यह कहा है कि मैंने जो भाषण सुना उसमें न तो मनरेगा की बात है, न ही रक्षा क्षेत्र की। जो लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनकी बात भी नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। अभी 25 साल और इंतजार करना होगा अच्छे दिन के लिए। गतिशक्ति और डिजिटल करेंसी की बात, नारे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। उन्होंने कहा कि जो इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कुछ नारे हैं जो डिजिटल करेंसी को लेकर दिए गए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि यह बजट किसके लिए है। भारत के 10% अमीरों के पास देश की कुल 75% संपत्ति है। नीचे के 60% लोगों के पास महज 5% है। महामारी में जब भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है, लेकिन जिन लोगों ने इस दौरान जमकर धन बनाया, उनसे ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये उन्होंने सवाल किया कि महामारी के दौरान जो एक पूंजीपति तबका है उनकी आय में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि जो एक गरीब तबका है देश का, उसकी आय लगातार कम हुई है। तो क्यों यहाँ पर अमीरों से ज्यादा टैक्स वसूला नहीं जा रहा है, ये उन्होंने सवाल किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बजट में पर्यावरण की सुरक्षा की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ नदियों को जोड़ने की बात कही गई है। भाषा से खेलना अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर काम ज्यादा अहम होता है। मोदी सरकार विनाशकारी पथ पर है। इन्होंने कड़े शब्दों में मोदी सरकार की आलोचना की। तो ये मैंने आपको पढ़कर बताया कि जो विपक्षी नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है इस बार बजट को लेकर। और भी बजट से जुड़े हम विश्लेषण और भी तरह तरह की जानकारियां आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए HW न्यूज़ के और भी वीडियोस जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। और बजट के अलावा चुनावी सीजन चल रहा है, चुनाव से भी जुड़िए, हम तमाम अहम खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।